मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते भारत ने वैश्विक G20 समिट की अध्यक्षता की है, मेज़बानी की है और इस G20 समिट से संबंधित बातें ही हमारे इस हफ्ते के बाजार पर असर डालने वाली हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट में चीन और रूस को छोड़कर अन्य सभी देशों ने प्रतिभाग किया और हमारी मेज़बानी की काफ़ी तारीफें की गई। बात करते हैं G20 समिट में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए अहम फैसलों के बारे में जिनसे हमारे बाजार पर असर पड़ता है। तो जी हाँ, सबसे पहला फैसला जो उन्होंने अनाउंस किया है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलियांस का, जिसमें उन्होंने सभी 19 देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वो इस अलियांस में जुड़ें और बायोफ्यूल यानी कि एथेनॉल का प्रयोग अपने पेट्रोल के साथ जो उसका प्रतिशत है उसको बढ़ा करके वैश्विक जो पेट्रोल की एक कमी है उससे जूझने पर में उनको मदद मिल सके। इसके लिए उन्होंने ये अलियांस का आह्वान किया है जिसमें मौजूद हमारे समिट में मौजूद 19 देशों ने सहमति जताई है। तो इस खबर का क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर? हमारे बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जो एथेनॉल बनाती हैं। जाहिर सी बात है इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलियांस की वजह से उन कंपनियों की बिक्री और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कौन है वो कंपनियां जो हमारे यहाँ बायोफ्यूल यानी कि एथेनॉल बनाती हैं। ये लिस्ट है उन कुछ कंपनीज की जो एथेनॉल बनाती हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि एथेनॉल शुगर से बनने वाला एक ऐसा केमिकल है जिसको शुगर के साथ प्रोसेसिंग करके बनाया जा सकता है। इसी वजह से एथेनॉल का उत्पादन करने वाली लगभग सभी कंपनियां वही हैं जो शुगर का उत्पादन करती हैं यानी चीनी का उत्पादन करती हैं। तो पहली कंपनी है श्री रेणुका शुगर्स, जिसमें हमें पिछले दिन 1.33% की गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की, तो हम देख सकते हैं कि एक साल के चार्ट पर इस स्टॉक ने 41 रुपए से अपना सपोर्ट लेते हुए और अपने 50 रुपए के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देकर 52 रुपए या 53 रुपए का, एक्चुअली 55 रुपए का हाई लगा करके अभी वहां से हमें थोड़ी सी बिकवाली या यूं कहें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि इस 50 रुपए के सपोर्ट से अगर ये स्टॉक इस तरह बाउंस बैक करता है तो हमें इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और इस प्रकार चलते हुए ये अपने इस रेजिस्टेंस यानी कि 68 रुपए के आसपास जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। मित्रों, अगर आप में से कोई भी इस एथेनॉल कंपनी में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको ये शेयर 50 रुपए के आसपास मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई बाई और सेल एडवाइस नहीं है। आपकी खरीद या आपकी बिक्री आपका अपना फैसला होना चाहिए। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको चार्ट के टेक्निकल्स के अनुसार जानकारी दे रहा हूँ। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी 11,068 करोड़ रुपए की एक मिड कैप कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट्स पर अगर गौर करें तो कुछ खास अच्छे नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि साल 2020 में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था 2099 करोड़ का, जो कि बाद में लगातार घटता चला जा रहा है 115, 139 और अब -197, तकरीबन 200 करोड़ रुपए के लॉस में कंपनी ये चल रही है, जिसको देख करके लगता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई अच्छा फैसला तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू पे ध्यान देते हैं तो रेवेन्यू को देखने पर लगता है कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा कि हम कंपनी के इस चार्ट में देख सकते हैं इनके फाइनेंशियल डिटेल्स में कि कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इस समय -6.32 का एक रेशियो कंपनी का डेप्ट इक्विटी में चल रहा है। इतने नेगेटिव रेशियो को बहुत ही रिस्की माना जाता है। कंपनी लगभग बैंकरप्सी की कगार तक पहुंच चुकी है। इससे ही साफ हो रहा है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है उनके साथ साथ कंपनी की डेप्ट भी बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी कंडीशन में कंपनियों में पैसा लगाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के फैसला। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। ये कंपनी भी एथेनॉल का प्रोडक्शन करती है। अगर हम इसका 5 साल का चार्ट देखते हैं तो हमें दिखेगा कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 310% के यानी स्टॉक को 3 गुना करके दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को। अगर हम चार्ट को देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि चार्ट में अभी इस स्टॉक में एक बहुत ही मजबूत ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ, देखते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप है
3,500 करोड़, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.82% रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। पीई रेशियो 14.38 का है, जो कि ठीक ठाक है। शुगर इंडस्ट्रीज में नॉर्मली हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक्स हैं, इनकी डिमांड लगभग स्टेबल रहती है। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो पिछले 5 साल के कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें मार्च 2023 में एक बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रॉफिट, जो कि लॉस से कन्वर्ट होकर 131 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखाई दिया था, उसे हम पिछले क्वार्टर में जून में 74.34 करोड़ के लॉस में बदलता हुआ देख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा उसके रेवेन्यू से देखा जा सकता है। अगर हम रेवेन्यूज़ को देखें तो हमें पिछले 5 साल के रेवेन्यूज़ में कोई खास परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा बहुत घट के यहाँ पर हमें 5,576 करोड़ रुपए का दिखाई दिया था, जो कि वापस पटरी पे आता हुआ दिख रहा है साल 2023 में। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो लॉसेज हुए हैं वो किसी अन्य कारण से हुए हैं, शायद उनकी किसी डेप्ट का उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा या अन्य किसी वजह से। अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो कंपनी ने अपने एक साल में, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, एक अपने एक अच्छे से लेवल का ब्रेकआउट दे रखा है। कंपनी का 22 रुपए का के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कंपनी ने ब्रेकआउट दे करके और एक अच्छा सस्टेनेंस दिखाया है। कंपनी ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि 29 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ से देखें तो कंपनी के स्टॉक ने एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया है, जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से बात करें तो इस कंपनी का एक सपोर्ट हमें यहाँ 24 रुपए के आसपास दिखाई देता है और दूसरा सपोर्ट हमें 21 रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो 24 रुपए पे अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत उसमें एडिशन कर सकते हैं 21 रुपए पे, और उसके बाद उन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी तो उन्हें ज़रूर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वेट करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो अब आते हैं अगली कंपनी की तरफ, जिसका नाम है EID पैरी इंडिया। 5 साल के चार्ट को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 150% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है शुगर कंपनी के हिसाब से। कंपनी के चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपने नए ऑल टाइम हाई को अक्टूबर 2022 में बनाने के बाद वहाँ से एक ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। इसके इन्वेस्टर्स ने काफ़ी हद तक बिकवाली कर दी है और इस समय हमें ये स्टॉक सपोर्ट लेकर फिर से दोबारा अपना चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल के चार्ट को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये अपने सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर चुका है और एक महीने के चार्ट को अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट आकर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 9,241 करोड़ रुपए का है, जो कि एक स्मॉल टू मिड कैप माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 37.06% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री के हिसाब से, और जो इसका पीई रेशियो है वो 14.38 है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक है। कंपनी के मुनाफे को हम पिछले 5 साल में लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 2021 से 22 में बहुत ही ज़्यादा लगभग दुगने के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने अपने मुनाफे की बढ़त को सस्टेन या मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि इस पिछले साल 947 करोड़ रुपए पर थी। लेकिन मुनाफा तो आधी कहानी है, पूरी कहानी रेवेन्यू में दिखती है। तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार पिछले 5 साल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे अच्छी बढ़त 23,528 करोड़ रुपए से लेके सीधे 35,244 करोड़ रुपए की बढ़त हमें पिछले साल यानी साल 2022 से 2023 में दिखाई देती है। अपने स्टॉक्स, अपने इंडस्ट्री में इसने अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू दोनों ही बना के दिखाया है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। इन्वेस्ट करने से पहले मैं टेक्निकल्स की बात करता हूँ, जिससे कि आप बेहतर समझ सकेंगे कि क्या करना आपके लिए अच्छा होगा। तो चार्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि 456 रुपये का सपोर्ट लेकर के इस स्टॉक के प्राइस ने मूव करना शुरू किया था। फिलहाल ये अपने एक लोकल रेजिस्टेंस 520 रुपये को ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले ऑल टाइम हाई जो कि 772 रुपये के आसपास है, उसको टच करने की कोशिश भी ये कर सकता है, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। कहाँ इन्वेस्ट करें ये एक अलग ही बात हो सकती है। अगर मैं एक ट्रेडर की नियत से देखूँ तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे अभी 520 522 के आसपास। अगर एक सेफ इन्वेस्टर होगा तो उसके लिए 451 रुपये का ये सपोर्ट एक अच्छा पॉइंट था, जो कि अब मिस हो चुका है। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, हो सकता है दोबारा ये स्टॉक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ इस सपोर्ट तक आ जाए। लेकिन अगर आप दोनों ही साइड से सेफ खेलना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि अपने कैपिटल का जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 20, 25 या 50% हिस्सा फिलहाल 522 के इस रेजिस्टेंस के आसपास लगा दें। यदि ये स्टॉक नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 451 पर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं और उसके बाद वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एथेनॉल प्रोडक्शन की अच्छी कंपनीज में से एक है, तो हमें इसमें एक
लंबी अवधि में अच्छा भविष्य देखने को मिल सकता है। तो शुगर और एथेनॉल प्रोडक्शन वाली अगली कंपनीज़ में हमारे पास है डालमिया भारत, जिसका 5 साल का चार्ट देखने पर ये पता चलता है कि ये भी अपना सपोर्ट लेकर के दोबारा ऊपर की तरफ चल रहा है। पिछले 5 साल में इसने 580% के रिटर्न्स बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। मित्रों, डालमिया ग्रुप में कई कंपनीज़ हैं, जिसमें से शुगर और एथेनॉल का प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज़, जिसके चार्ट को अभी हम फिलहाल देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट को देखने पर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक पिछले 1 साल से अपने एक रेंज में काम कर रहा है, जो कि 305 से लेकर के 420-425 के आसपास है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक शुगर स्टॉक है, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि शुगर स्टॉक्स ज़्यादातर एक स्टेबल परफॉर्मेंस में रहते हैं, वैसे ही परफॉर्मेंस इसका भी है। कंपनी बहुत ही अच्छी। अगर चार्ट को देखा जाए तो फिलहाल ये छोटा सा रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें 432 रुपये के आसपास से थोड़ी बहुत सेलिंग आती हुई दिख रही है। अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और 570 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है और अगले सपोर्ट तक वापस अपने पिछले सपोर्ट यानी 305 रुपये तक वापस आता है, तो फिर जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो उस समय तक का वेट कर सकते हैं। कंपनी के मुनाफे पर अगर गौर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। हालाँकि साल 2022 से 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो कुछ 45 करोड़ रुपए से घट गया है। लेकिन ऐसी छोटी-मोटी घटोतरी को हम ये नहीं मान सकते कि कंपनी खराब है। फिर प्रॉफिट तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी कहानी रेवेन्यू से हम देख सकते हैं, जो कि हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें इसके स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये रेवेन्यू की बढ़त बता रही है कि प्रॉफिट्स कोई दूसरी वजहों से कम ज़्यादा होते रहते हैं। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो एथनॉल मेकिंग कंपनीज में से कुछ के बारे में हमने बात की। अगर आपको इनमें से कोई कंपनी अच्छी लगती है तो अपने रिस्क पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगली खबर जिसके बारे में G20 समिट में काफ़ी चर्चाएं हुई थी, वो थी न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अन्य देश जो G20 समिट में भाग लिए थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि एक मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बारे में न्यूज़ को देखा जाए तो एक पैक्ट साइन किया गया है सभी देशों के बीच में, जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ग्लोबल लेवल पे किया जाएगा, ताकि भारत की दूसरे देशों के साथ जो कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्ट को लेकर के उसे बढ़ाया जा सके। ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम साबित होने वाला है, क्योंकि इससे भारत के व्यापार में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। तो समझते हैं कि क्या असर पड़ेगा इस खबर का हमारे बाजार पर। जैसा कि इस खबर से साफ है कि कनेक्टिविटी हमारी दो ही माध्यमों से सबसे अधिक होने की आशंका है। पहला है रेल और दूसरा है शिप्स के ज़रिए। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो रेल से संबंधित कंपनीज़ हैं और जो शिप्स बनाने वाली और उनका मेंटेनेंस करने वाली कंपनीज़ हैं, उनके व्यापार में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर इस खबर का पड़ सकता है असर? आइए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है वो कंपनी जिसका नाम है मैज़ागॉन डॉक, जिसको हमने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए देखा है, क्योंकि ये एक शिपिंग से रिलेटेड कंपनी है और इसको बहुत ही ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसकी वजह से इसमें अचानक बहुत ही बड़ी बूस्ट देखने को मिली है। इस कंपनी पर भी हमारे इस ग्लोबल कनेक्टिविटी पैक्ट है, उसका बहुत असर पड़ने वाला है। उम्मीद है कि कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मैज़ागॉन डॉक को भी मिल सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या इसमें अभी पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, पैसा लगाना टोटली आपका अपना फैसला है। चार्ट को देख करके अगर समझा जाए तो चार्ट में हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल 1960 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। फिलहाल कंपनी के चार्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल तक आती है 1960 के आसपास, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैज़ागॉन डॉक के चार्ट को अगर देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 929 यानी अपने कैपिटल को 9 गुना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया। कंपनी का मार्केट कैप 44,531 करोड़ रुपए का है, जो कि एक बहुत ही मिड कैप कंपनी कहा जा सकता है इसको। ठीक-ठाक कैपिटल है, बड़ी कंपनी भी बनने की तरफ ये बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28.65% है, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 40.15 है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा रेशियो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से इसने मेंटेन कर रखा है। तो चलिए कंपनी के प्रॉफिट्स पे नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें तो पिछले साल से इस साल में हमें लगभग डबल का बूस्ट देखने को मिलता है। पहले भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही है। कंपनी के रेवेन्यूज़ को देखा जाए तो फिर लगातार कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है। साथ-साथ पिछले साल से इस साल यानी 2022 से 2023 में बहुत ही अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिलता है। तकरीबन 40% का बूस्ट 5,733 करोड़ से 7,827 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने सेक्टर में लगातार बढ़त दिखाती हुई दिख रही है। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैज़ागॉन डॉक की तरफ आप एक बार विचार कर सकते हैं। अगली कंपनी जो शिपिंग से संबंधित है, जो शिप्स के पार्ट्स वगैरह बनाती है और मेंटेनेंस का काम करती है, वो है कोचिंग शिपयार्ड। इस कंपनी ने भी पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 182% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। 1 साल का चार्ट देखने पे भी हमें ऐसा पता चलता है कि कंपनी लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इस वक्त इसका स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट पर चल रहा है।
कंपनी का मार्केट कैप 15,907 करोड़ रुपए का है, जो कि एक ठीक-ठाक मिड कैप कंपनी मानी जा सकती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 7.80 का है, थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है इंडस्ट्री के हिसाब से। 40.15 का पीई रेशियो है, जो कि अगेन एक एवरेज परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। कंपनी के 5 साल के प्रॉफिट्स को अगर देखा जाए तो कंपनी ने पिछले साल से इस साल में अपना परफॉर्मेंस काफ़ी घटा लिया है, जो कि एक बुरी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ को देखें तो हमें रेवेन्यूज़ में भी कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से ये माना जा सकता है कि ये स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको बेहतर परफॉर्मेंस करने तक वेट कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल्स की, तो चार्ट को देखते हुए ऐसा पता चलता है कि स्टॉक ने अपना 690 रुपए के जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट देकर के एक बहुत ही अच्छी तेजी इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि स्टॉक प्रॉफिट वाइज और रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, फिर भी इतनी तेजी क्यों है? तो दोस्तों, मार्केट में स्टॉक का दाम भागता है उसके ऑर्डर्स की वजह से, उसके आने वाले भविष्य की एक्सपेक्टेशंस की वजह से लोग उसमें पैसा लगाते हैं। और क्योंकि इस समय हमारे देश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिपिंग कंपनीज पे और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से उनको बूस्ट के तौर पे दिए जा रहे हैं, तो उसी तरीके से कोचिन शिपयार्ड भी उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से भाग रहा है। इसमें हमारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि आज ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कल ये बेहतर परफॉर्म करेगा। फिलहाल ये स्टॉक एक ब्रेकआउट पे है, जहाँ पे पैसा लगाना तो टेक्निकल्स के हिसाब से ठीक नहीं है। आप अगर ट्रेडर की हैसियत से देखना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं 822 के लेवल के आने का, या फिर अगर आप थोड़ा और सेफ देखना चाहते हैं तो 691 रुपए का इसका जो पिछला सपोर्ट था, वहां तक अगर ये स्टॉक आता है तो आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।